A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vazani, your English teacher. Today we'll be solving the transformation that came in the ICSE 2021 examination semester 1. Okay, and this paper or these questions are equally important for class 12 also. So the first question is means I just mean कि ये जो ICSE का semester 1 का paper हुआ था, ठीक, दिस केम इन दीज क्वेश्चंस केम इन दैट पार्ट. तो अभी इसमें ये एमसीक्यूज है बट दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ही केम टू द पार्टी एंड यू हैव टू ऐड क्वेश्चन टैग इन इट. क्वेश्चन टैग्स में सिर्फ एक ही मेन जो रूल होता है वो सिर्फ इतना होता है कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो टैग लगेगा वो नेगेटिव होगा. ठीक, अगर जो स्टेटमेंट है दैट इज पॉजिटिव, नाउ हियर द पॉजिटिव स्टेटमेंट इज देयर, तो जो क्वेश्चन टैग लगेगा दैट शुड बी नेगेटिव. वैसे ही ऑपोजिट आप इसको समझोगे कि अगर जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगेगा. ही केम टू द पार्टी. नाउ मेनी थिंग्स कैन बी देयर. इजंट इट हो सकता है, डिडंट ही हो सकता है, wasn't it नहीं, ये तो नहीं हो सकता. ठीक, और isn't is not ये भी लग सकता है. isn't ही, didn't ही और wasn't ही. तो what will be the answer? That he came to the party, didn't he और wasn't he. तो it will be the answer. ठीक, wasn't he not necessary, नॉट नेसेसरी, तो आई विल कंसिडर कि ही केम टू द पार्टी. डेंट ही, अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो क्या वो नहीं आया था, वो पार्टी में आया था, क्या वो नहीं आया था? हाँ, तो वो आया था पार्टी में. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इज, ये ऐसे भी अगर वॉज का ऑप्शन रखना है तो आप ये ऐसे भी लग सकते हो कि ही वॉज देयर इन द पार्टी, वॉजंट ही, तब ये चीज यूज हो सकती है. नहीं तो इट विल बी डेंट ही, क्योंकि पास्ट टेंस है तो हम लोग पास्ट टेंस में ही उसको यूज करेंगे. Okay, then second question says कि the teacher said, Akhtar, why were you absent yesterday? Now yesterday will change into previous day. इसका भी एक रूल समझा करो कि जब भी हम लोग दिस डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज कि अगर प्रेजेंट है उसको पास्ट कर दो, और अगर पास्ट है तो इट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. Okay, so here what has been written, this is perfect. The teacher said, Akhtar, why were you absent yesterday? तो yesterday नहीं होगा, yesterday नहीं होगा, yesterday नहीं होगा. अब आता है मेरा previous day. The teacher asked Akhtar why he had been absent the previous day. ओके, वर लगा है इसलिए पूरा हैड बीन लगा हुआ है. नहीं तो अगर कोई और वर्ब होता तो भी हम लोग उसका थर्ड फॉर्म यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पर वर है इसीलिए ये हैड बीन लगा हुआ है. पास्ट परफेक्ट वी विल यूज वेन एवर पास्ट टेंस इज देयर. तो द करेक्ट आंसर विल बी, एक मिनट, द करेक्ट आंसर विल बी दिस वन, फोर्थ वन, दैट इज द टीचर आस्क्ड अख्तर व्हाई ही हैड बीन absent the previous day. Then comes next part. In spite of water logging, the traffic was heavy. अब इसके कहने का मतलब क्या है कि वाटर लॉगिंग के होने के कारण भी, इन स्पाइट ऑफ द वाटर लॉगिंग द ट्रैफिक वाज हेवी, कि इतना पानी वहां भरा था तब भी वहां बहुत लोग थे जा रहे थे. तो डिस्पाइट द ट्रैफिक बीइंग हेवी देयर वाज वाटर लॉगिंग, कोई रिलेशन नहीं. डिस्पाइट ऑफ वाटर लॉगिंग देयर वाज डिस्पाइट ऑफ. अब देखो डिस्पाइट के साथ पहली चीज ऑफ लगता ही नहीं है, तो हम इसको भी कट कर देंगे और इसको भी कट कर देंगे क्योंकि डिस्पाइट के साथ लगता ही नहीं. इन स्पाइट के साथ भी यूज ऑफ, बट डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी भी नहीं लगता है. तो डिस्पाइट द वाटर लॉगिंग द ट्रैफिक वॉज हैवी, दिस विल बी द आंसर. ओके, देन नेक्स्ट वन, ये क्लास 12 में बहुत ज्यादा पूछा जाता है अलॉन्ग विथ क्लास 10. As soon as the whistle blew, the game stopped. तो it will start as no sooner, past tense है ना, no sooner did, देखो than, did के साथ blow, पहली चीज than नहीं लगा हुआ है, हटा दो इन दोनों को. than लगता है ना no sooner के साथ, this you know. ठीक, no sooner did the whistle blew, did के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज करोगे, ये भी याद रखना कि did हो, does हो, do ho, you will always use the present form without changing the
टेंसेस जो उसके आसपास है, जैसे ब्लू है, ब्लोज नहीं हो सकता, ब्लोड नहीं होगा, या एनीथिंग, एनी सच थिंग. नो सूनर डिड द विसल ब्लो. नाउ दिस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि डिड के साथ यहाँ पर प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है. देन द गेम स्टॉप्ड. ओके, then next part says mother was too angry to argue with the shopkeeper. Mother was too angry. अब क्या करना है? You have to remove to, तो obviously it will be so that. ठीक, so that will be used, past tense लगा हुआ है, तो can not will not be there, it will be could not, या could or could not, whatever be the case. Mother was too angry so that, नहीं. Mother was so angry to argue, ये भी नहीं होगा obviously, that हमें ढूंढना है. ठीक, mother was so angry that she could not argue with the shopkeeper. Yes, mother was so angry not to, ऐसा भी नहीं होगा, so that हमें लगाना है इसमें. तो mother was so angry that she could not argue with the shopkeeper. Okay, then next point, uh, this is sixth one. Everybody puts up their hands. There was nobody, everybody put up their hands. There was nobody who put up their hand. नहीं, ऐसा नहीं है. ये हो सकता है second one, that there was nobody who did not put up their hands. whom नहीं लगेगा, who should भी नहीं लगेगा. ठीक, तो स्टेटमेंट ही पढ़ा करो, बहुत सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस है. नेक्स्ट इज वी सेलिब्रेटेड ग्रैंडफादर्स 100th बर्थडे. अब वी सेलिब्रेटेड, दिस इज ऑलरेडी इन पास्ट टेंस, और यहाँ पर शुरू कैसे हुआ है? पहले यहाँ पर सब्जेक्ट वाज वी, नाउ द सब्जेक्ट इज ग्रैंडफादर. तो दिस इज द पार्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, जो अभी तक हम लोग ने एज मतलब ग्रामर पोर्शन में नहीं सॉल्व किया, बट इट विल बी सॉल्व सून. क्या लिखा हुआ है? वी सेलिब्रेटेड ग्रैंडफादर्स 100th बर्थडे. तो ग्रैंडफादर्स 100th बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाय, सबसे पहला वाला ये सेलिब्रेटेड, नो, उन्होंने नहीं सेलिब्रेट किया, हमने उनका सेलिब्रेट किया था. ग्रैंडफादर वॉज सेलिब्रेटेड, नो, और उसके बाद ग्रैंडफादर सेलिब्रेशन वॉज ऑन हिज, नो. ठीक, ये वाला होगा सबसे फर्स्ट वाला. देन नेक्स्ट इज कौशिक हैज द बेस्ट हैंड राइटिंग इन द क्लास. नो वन हैज अ बेटर हैंड राइटिंग देन कौशिक इन द क्लास. नो, मतलब कुछ बहुत स्टेट छोटे छोटे से, जिसमें इसमें इवन हम भी कंफ्यूज हो गए थे, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस थर्ड वन विल बी देयर. सेकेंड वाला क्या कहते हैं? नो वन हैज अ बेटर हैंड राइटिंग in the class than Kaushik. Might be no one in the class has better handwriting than Kaushik. यही वाला हमको सबसे सही स्टेटमेंट लिखा था. लास्ट वाला तो वैसे भी गलत है. ओके, तो आई हैव कंसिडर्ड थर्ड वन. इफ यू फाइंड कि इसमें कुछ डेविएशन है तो यू कैन आस्क मी. इसके बाद क्लास 10th में एक और चीज आती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिंथेसिस स्टेटमेंट्स जो होती हैं, वो इसमें बहुत पूछी जाती हैं. ओके, जिसमें यू डोंट हैव टू यूज एंड, बट और सो, ये आपको यूज नहीं करना होता है. तो द क्वेश्चन इज कि ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज टेनिस. ही प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो टेनिस, नहीं. ही प्लेज आइदर ऑफ देम, ऐसा तो नहीं है. ही प्लेज नाइदर, नहीं. तो इट विल बी द करेक्ट आंसर, ही प्लेज क्रिकेट एज वेल एज टेनिस. ठीक है, ये वाला हो सकता था, बट ऑब्वियसली बट उसमें नहीं यूज हुआ है. दूसरी चीज, ही प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट, तो वो स्टार्टिंग ही उसकी नॉट ओनली से होती है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन में आता है. तो आई विल कंसिडर दिस वन, ही प्लेज क्रिकेट एज वेल एज टेनिस, वो दोनों चीजें खेलता है. देन सबमिट योर प्रोजेक्ट ओनली देन यू कैन यू अपीयर फॉर द टेस्ट. अंटिल यू सबमिट द प्रोजेक्ट यू कैन, नहीं. अंटिल के साथ हमेशा जो सेकेंड पार्ट होता है वो नेगेटिव में चला जाता है. until you appear for the test, ये तो opposite ही हो गया उसका. unless you submit your project you can appear, no. and last one is unless you submit your project you cannot appear for the test. ये वाला सही आंसर है. ठीक है, देन नेक्स्ट इज, ये आपको क्या करना है? यू हैव टू सिंथेसाइज इट, आपको उसको जोड़ना है स्टेटमेंट्स को. द मैन वाज रनिंग फास्ट, द पुलिस कॉट हिम. ऑल्दो द मैन वाज रनिंग फास्ट, द पुलिस कॉट हिम. इसके बाद वाले इतना कुछ खास नहीं है, इंस्पाइट लगा हुआ है इसमें, तो इंस्पाइट ऑफ लगा जाएगा.
Despite his running fast, the man caught the police. So obviously कि man ने caught नहीं किया था पुलिस को, police caught the man. The man was running fast, although the ये भी कोई statement ही नहीं बन रहे हैं इसके. ठीक है, तो the first one is correct. Then last in the question, last part, Sheena drew a picture. Her mother put it on the fridge. तो इसका first वाला ही हमको समझ में आया था. Her mother put a picture on the fridge that Sheena drew. Okay, or this one was done. So if now there's anything you wish to understand or anything you have not understood in the video, you can mention it in the comment box. You can share it with your friends, share it with your best friends, and you can ask me any of the topics that you wish to ask in any of the parts of English that you want to understand. Till then, keep preparing for your exam. Best wishes. Thank you.